गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो एक्सरसाइज नंबर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज नॉट एक्सरसाइज 13.3 बट एक्चुअली इट इज एक्सरसाइज, अरे कहाँ गई, बंद हो गई, एक मिनट। बढ़िया, तो मजे मारो। मेरा टाइमिंग क्या है, क्या पूछना क्या चाहते हो? देखो टाइम तो है हमारा कितने का जो हमने बता रखा है, बताना। 15 मिनट तो आप मूवी में भी लेट हो ही जाते होंगे, कभी देखने जाते होंगे, एग्जैक्ट आ जाते हो क्या बिल्कुल मूवी खत्म होते ही? तो मूवी से कुछ मिलता है आपको? एंटरटेनमेंट मिलता है ना, बाकी उससे कोई रुपए पैसे मिलते हैं? लगते हैं। यहाँ से तो बहुत कुछ मिल रहा है, यहाँ से तो बहुत कुछ मिल रहा है ज्ञान। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा अगर मैं दे रहा हूँ तो उससे फायदा ही है ना आपको। ले तो ना रहा हूँ आपसे, कुछ कुछ ले रहा हूँ क्या? कुछ एक्स्ट्रा फीस लीजिए कभी कि आप पिछली क्लास में मैंने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया था, लाओ 15 मिनट के इतने रुपए बनते हैं, लाओ दो, मांगे कभी मैंने आपसे? तो कुछ दे ही रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें बताओ? एनी प्रॉब्लम? भूख लगती है? मैथ्स है ना, मैथ्स है ना, इसलिए इसमें ऐसा होता है। अभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जिसमें कुछ लिखवाने का काम हो तो बस टाइम देखते ही बंद कर दो बस। लेकिन मैथ्स है भाई, कोई क्वेश्चन चल रहा है तो करवाना ही पड़ेगा पूरा, उसको बीच में नहीं छुड़वा सकते, बीच में छुड़वाओगे तो अगले दिन वापस करवाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन से भी डील करना है अपने को आगे 10th 11th 12th में मैथ्स में, जिसमें एक क्वेश्चन एक दिन शुरू होगा अगले दिन खत्म होगा, एक ही क्वेश्चन। तो बहुत जिंदगी बाकी है अभी बेटा, अभी शुरू हुए हो, तो अभी घबराओ मत। आता ही है? क्यों नहीं आता? बोर्ड में क्यों नहीं आएगा? तो मैं तो आपको समझाऊंगा ना, वहां आप थोड़ा ना किसी को समझाओगे, वहां तो आप करोगे ना कि फ्लो में समझाने की बात है, 20 22 बच्चों को समझाने की बात है, समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि शुरू एक दिन हुआ खत्म दूसरे दिन। चलिए आइए। सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड आउट करेंगे, थर्ड तक हमने कल कर लिया था, 13.3 नहीं, क्या बात कर रहे थे हम? दिस इज एक्सरसाइज नंबर, दिस इज एक्सरसाइज नंबर व्हाट? 13 नहीं, 13 नहीं, 11.1 इन द न्यू बुक एंड इन द ओल्ड बुक इट इज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड आउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज ए कॉनिकल टेंट, कॉनिकल कॉनिकल शेप में बना हुआ एक टेंट है, टेंट देखा है सबने? और कॉनिकल शेप में वो बना हुआ है, समझ गए? यानी नीचे सर्कुलर बेस है और उसकी दीवारें कुछ ऐसी ट्रायंगुलर शेप में, मतलब ऐसे घुमावदार दीवारें, समझ गए? इमेजिन करना पड़ेगा, है ना? आगे बढ़ो। उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, और उसका बेस का रेडियस कितना है? 24 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्लैंट हाइट पता करो, और फिर दूसरे क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले पहले क्वेश्चन को निपटाएं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर, एक कॉनिकल टेंट का फिगर बनाओ फटाफट। जी, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, किसी किसी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है उसमें हमको फिगर भी बनाना है। सो कौन कौन बनाने में दिक्कत है क्या? ऐसे, ऐसे, और ऐसे, बन गया कौन? बोलो, बना? ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई इसकी रेडियस, ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी रेडियस। ओके, क्या क्या गिवन है आपको? हाइट गिवन है 10 मीटर की, तो इसको मार्क कर लो 10 मीटर, ये हाइट हो गई हमारी 10 मीटर की। और रेडियस हमको पता करना है, नहीं रेडियस भी गिवन है, रेडियस 24 मीटर। और स्लैंट हाइट पता करनी है, दैट मीन्स ये वाली हाइट आपको पता करनी, ये होती है स्लैंट हाइट, ये एल आपको क्वेश्चन मार्क पता करना है, ये एच आपको गिवन है, ये एच है आपको गिवन, ये आर है आपको गिवन, और ये एल आपको पता करना है। क्वेश्चन सेट हो गया? चलो, हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट
सबसे पहले हम लिख देंगे हाइट गिवन है हमको, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। हाइट को हम कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं? दैट इज लेटर एच। कितना गिवन है बच्चों? 10 मीटर है। ऑल्सो ऑल्सो इट इज गिवन दैट, दूसरी बात क्या गिवन है वो लिखते हैं। दूसरी बात क्या गिवन है? रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट। और रेडियस को हम कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं? दैट इज लेटर आर, इक्वल टू हाउ मच? So these two things are given, right? और पूछा क्या है इसने? क्वेश्चन नंबर 1 स्लैंट हाइट। क्वेश्चन नंबर 1 है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, ये पूछा है हमसे। स्लैंट हाइट ऑफ द, कौन सी बेंच की आवाज आ रही है? कौन सी बेंच? ये वाली करती है आवाज? कौन सी करती है? ये हिलती है कि बेंच हिलती है? चलो लिखो, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट। स्लैंट हाइट को कौन सा लेटर मिलता है? एल। ओके ओके, टेल मी। अक्षर बताओ स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड, सही है क्या? अगर हाइट और रेडियस गिवन हो तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्लियर है। चाहो तो आर स्क्वायर पहले लिख लो या एच स्क्वायर पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी प्लस कर रहे हैं। अगर हम माइनस कर रहे होते तो फर्क पड़ता, तो माइनस करते हैं तो फर्क पड़ता है, प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठो। सो वी विल पुट द वैल्यूज। एच की वैल्यू बताओ क्या है? 10, तो ये 10 का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 24, तो 24 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और 24 का स्क्वायर याद है? 576। 24 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितनों को याद है? अकेले 2 3 4 और 5। अच्छा 24 का याद है ना अगर, तो 26 का भी याद है। वो 576 है, ये 676। वो 576 है और ये 676। और अगर 23 का याद है ना आपको, तो 28 का भी याद है। नहीं, 23 का याद है तो 27 का भी याद है। 23 का बोलो। नहीं है याद। 23 का, 23 का स्क्वायर दुगना करना सिखाऊंगा क्या मैं? 23 का स्क्वायर याद है किसी को? 529। तो 27 का 729। तो ऐसे इनकी ग्रुपिंग हुई हुई है। आप 25 तक याद करो, 26 से 30 तो बस वही है, बस वो एक एक दो दो नंबर चेंजेस है। 576 24 का स्क्वायर है, गुणा करके देख लो, 24 गुणा 24। और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की शीट दी है मैंने, कचौरी डाल डाल के खा गए उसमें? दिया नहीं था, पीडीएफ दिया था। तो पीडीएफ से प्रिंट निकाल लिया, चिपका दिया। कहाँ चिपकाया? टेबल पे। पढ़ते हो, उसके दर्शन करते हो रोज? डेली दिखता है। और आप लोग, बाकी लोग? चलो 100 प्लस 576 क्या होता है? और अभी अभी हमने चर्चा करी कि 676 किसका स्क्वायर होता है। तो बेटा इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कह लो, अगर आपको स्क्वायर्स एंड रूट्स याद हैं तो आपकी कैलकुलेशन लाइटनिंग फास्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर बैठ के करते रहो 676 को फैक्टराइज। नहीं तो फिर आप 676 को बैठ के फैक्टराइज करते रहो, फैक्टराइज करके पेयर बनाते रहो, वही गधा स्टाइल में। 676 को फैक्टराइज करो और फिर पेयरिंग करो, वहां से आएगा। और अगर आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो 26 का स्क्वायर 676 होता है। 26 का स्क्वायर क्या होता है?
676 करके देख ले, 26 गुणा 26। ठीक है, और कोई क्वेरी, कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट कि ये 26 कैसे आया? 26 मीटर करना, सेंटीमीटर। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अभी भी टाइम है। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो आपको 676 दिखते याद आ जाएगा, अरे यार तो 26 का स्क्वायर। ठीक है, कब तक याद करोगे? कल तक। 1 से 30 के स्क्वायर कल तक। क्यों? क्या आप ग्रुप में नहीं हो? किसकी गलती की वजह से? ग्रुप में कैसे जुड़ते हैं? टेलीग्राम पे मैसेज करने के बाद। आप टेलीग्राम पे मैसेज करो तो आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए ग्रुप में जुड़ना जरूरी थोड़ा है। हाँ, अभी भी नहीं समझ आया? फैक्टराइज करने से कैसे आएगा? 676 को फैक्टराइज करवाओ भाई कोई हार्दिक को। पहले 2 से काटेंगे, काटो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर काटो। 2 1 जा 2, 6 जा 12। अब 169 ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से, ना 7 से, सीधे 13 से कटेगा। 13 1 जा 13, 13 क्या आया? 676 बराबर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। इसकी पेयरिंग करो बैठ के। तो 2 इंटू 2 का एक पेयर और 13 इंटू 13 का एक पेयर। तो 2 13, 2 इंटू 13 26। तो ये गधा स्टाइल में करते रहना अगर स्क्वायर याद नहीं है तो। अब डिसाइड कर लो कौन गधे बन के रहना चाहता है और कौन स्क्वायर करके दूसरों से। जितनी देर में आप वो अगला पेयरिंग करेगा ना, उतनी देर में आप अगला क्वेश्चन करके खत्म कर दोगे। तो ये फायदा है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करने का। आज याद करना। समझ गए? समझ गए क्या? ठीक है, कल देखते हैं कितने लोग याद करके आ रहे। ठीक है, तो अभी भी इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट हुआ है बेटा ना। एक मिनट, डिलीट हो गया क्या वो? लिख लिया था सबने? ठीक है, कुल मिला के आ गया था ना। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 20 L इक्वल टू रूट किया था हमने R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो R तो क्या था हमारा 24, इसका स्क्वायर, फिर H क्या था हमारा 10, उसका स्क्वायर। सो 576 प्लस 100 और ये रूट 676 26 डन। अब एक बार अगला क्वेश्चन करवाऊं, उससे पहले एक चीज और अगर समझना चाहो तो देखो। आपको पता है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब जो 3 नंबर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं, उन 3 नंबरों को ट्रिपलेट बोलते हैं। तो आप देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 5 और ये साइड 12 और ये साइड 13 हो सकती है, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर। चलो ऐसे समझो, जब 2 नंबरों का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, जब 2 नंबरों के स्क्वायरों का सम, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 160, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। जब जब ऐसा हो कि 2 नंबरों के स्क्वायरों का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, तो कहा जाता है ये 3 नंबर ट्रिपलेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्रिपलेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद रखने, जैसे 3 4 5 हमेशा ट्रिपलेट बनाएंगे। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। दूसरा ट्रिपलेट आपके सामने रखा हुआ है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये 2 ट्रिपलेट भी अगर आपको याद हैं तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, 5 12 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, सपोज करो आपको याद है। तो इस 5 12 13 का अगर आप 2 गुना कर दो तो वो भी ट्रिपलेट बनाएगा, 3 गुना कर दो वो भी बनाएगा, 4 गुना कर दो वो भी बनाएगा, 5 गुना कर दो वो भी बनाएगा। करो 2 गुना, 2 गुना 5, 2 गुना 12 और 2 गुना 13। तो अभी हमारे क्वेश्चन में 10 और 24 थे, तो आंसर 26 निकला था। भाई 5 12 13 अगर ट्रिपलेट बनाएंगे तो उन्हीं ट्रिपलेट का दुगुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, तो जो नंबर्स मिलेंगे वो भी ट्रिपलेट बनाएंगे, वो भी ट्रिपलेट बनाएंगे। तो अभी हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे 10 और 24 क्या था? मैंने देखा यार ये 10 है, ये 24 है, तो ये किसी ना किसी के दुगने हैं। किस किस के दुगने ये? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इसमें से तो 5, अगर 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर 12। फिर मेरी घंटी बजी,
यार 5 12 के साथ तो 13 बनता है, क्या बनता है? लेकिन वो दुगना हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, तो 13 का भी क्या हो जाएगा? 26 आंसर है। ठीक है, ये एमसीक्यू में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। कैसे? 676 का रूट, अब आप 100% 26 ही लिखोगे क्योंकि आप पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हो इसका आंसर तो 26 आना है। ठीक है, और स्क्वायर याद है तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। समझ गए क्या सारी बात? तो ट्रिपलेट्स याद हो गए दो, एक तो 3 4 5, दूसरा 5 12 13। पहला ट्रिपलेट 3 4 5, दूसरा ट्रिपलेट, तो केवल यही दो ही ट्रिपलेट नहीं, अब इनके कितने भी मल्टीपल्स कर लो वो भी ट्रिपलेट्स बनेंगे। जैसे 3 4 5 का दुगना करते हैं 6 8 10, वो भी ट्रिपलेट बनेगा। 3 गुना कर दूं मैं 3 4 5 का तो 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, तो 9 12 15 वो भी ट्रिपलेट बनेंगे। सिमिलरली जो दूसरा ट्रिपलेट बताया मैंने 5 12 13, उसका भी कितना मल्टीपल कर लो वो भी ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, सो ऊपर नोट लिख के डाल के लिख लो कहीं पर भी, दो ट्रिपलेट्स तो हमने नोट किया। अभी 3 4 ट्रिपलेट और बताऊंगा, लेकिन जो अभी सामने आए हैं, पहला ट्रिपलेट कौन सा है? 3 4 5। सेकंड ट्रिपलेट 5 12 13 ट्रिपलेट्स। भले आपकी इच्छा, कहीं पर भी आप जहां याद रखने। चलें अब उसके सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन के। क्या लिखने? 3 नंबर ही तो लिखने और याद रखने। लिख लिया? और फिर अगला अपन सीखेंगे, बाद में सीखेंगे 15 7 और 17। नहीं, 15 225, 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49 और 5 14, 6 2 8। नहीं ये नहीं बैठा। 8 लगाओ, 8 8 का स्क्वायर 64, 5 और 4 9 8, अब बैठ गया ना। तो ये तो है 15 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर और ये 17, तो 5, चलो ये भी लिख लो, तीसरा भी आ गया। 8 15 और 17, ये 3 ट्रिपलेट तो फिलहाल याद रखो, फिर बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे। 8 15 और 17 भी ट्रिपलेट में आएंगे। कहने का मतलब है अगर किसी कोण के अंदर, देखो कितना फायदा हो गया, फायदा सुनो फायदा। अगर किसी कोण के अंदर आर 8 दे रखा है और हाइट 15 दे रखी है, तो स्लैंट हाइट 100% 17 है, क्योंकि ट्रिपलेट याद है मुझे। ठीक है, समझ आया? किसी कोण में अगर 8 और 15 रेडियस और हाइट में से कुछ भी दे रखा हो, वो ये रेडियस वो हाइट या ये रेडियस वो हाइट, तो 100% स्लैंट हाइट क्या बनेगी? 17 ही बनेगी। क्लियर है? ठीक है ना, चले अब आगे। 3 ट्रिपलेट्स नोट डाउन कर लिए, याद भी हो गए। बोलो पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा 8 15 17, जिसमें से ये दोनों तो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हर दूसरे क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ओके, और इनके कितने भी मल्टीपल करे जाओ। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट देख लो भैया, इसका अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट है कि कोस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास का मतलब होता है टेंट बनाने के लिए जिस कपड़े का या जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसको कैनवास बोलते हैं। आपके कैनवास शूज भी आते हैं जो स्पोर्ट्स डे पे आप पहनते हो, कैनवास शूज पहनते हो ना स्पोर्ट्स डे पे, तो वो जो कपड़ा है उस कपड़े को कैनवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी कपड़े से टेंट बनाया जाता है, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है वो। तो इस टेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है? तो अब आप सोचेंगे कि इस टेंट को बनाऊंगा जब मैं, तो ये कपड़ा उस टेंट के किस किस पोर्शन में लगेगा? टोटल में नहीं लगेगा, कर्व्ड में लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में दीवारें हैं, टोटल सरफेस एरिया में बेस भी है, तो मैं बेस में वो कपड़ा क्यों लगाऊंगा? उसमें तो मैं दरी बिछा दूंगा ना, सस्ती वाली। इतना महंगा कपड़ा क्यों लगाऊंगा? समझ आया ना? समझ आया? देखो अब तक क्वेश्चन क्या चल रहे थे? डायरेक्ट सीए से पूछना, डायरेक्ट टीए से पूछना, डायरेक्ट वॉल्यूम पूछना। अब इनडायरेक्ट पूछ रहा है, अब आपको एक स्टोरी बना के दे रहा है कि एक कोण बनाना है, उस कोण के अंदर कपड़ा लाना है मार्केट से, कितना कपड़ा लाए, तो अब आप दिमाग लगाओगे कपड़ा लगेगा कहां कहां? केवल उसके दीवारों में लगेगा, लगेगा ना। बेस में क्यों हम उस कैनवास को बिछाएंगे? या तो कुछ भी नहीं बिछाएंगे, और बिछाना भी होगा तो कुछ भी दरी पट्टी बिछा देंगे, क्योंकि वो कपड़ा महंगा है, तो महंगे कपड़े को हम उस पर क्यों बिछाएंगे? समझ गए? तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि कैनवास कितना चाहिए, और कैनवास कितना चाहिए ये पता करने के लिए हमको CSA निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले CSA निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट, ऑफ द कॉनिकल टेंट।
दैट इज शॉर्ट में अपन उसको सीए से कह देते हैं, बोलो कह देते हैं। गरिमा बताओ सीएसए का फॉर्मूला ऑफ ए कॉनिकल टेंट। हाँ, पाई आर एल करेक्ट है क्या? ओके बैठो। सो सब कुछ है हमारे पास, पाई को हम रख ही देंगे 22/7 रख देंगे। रेडियस हमको गिवन है, देखो ये रही 24, और स्लैंट हाइट तरोताजा अभी अभी निकाली हमने, अभी तो बांसी भी नहीं हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल ताजा ताजा, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने वही निकाली है 26। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अच्छा, पाई की स्पेसिफिक वैल्यू थोड़ा लेनी है इस क्वेश्चन में, यही लेनी है, यही लेनी है। अब सुनो ध्यान से, दोनों सुनो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन लिख लिया सबने। अब 7 से कुछ कट तो रहा नहीं है, तो कायदा तो ये कहता है कि 22 गुणा 24 गुणा 26 किया जाए और 7 से डिवाइड किया जाए और डेसिमल प्लेस में आंसर लाया जाए, कायदा तो यही कहता है। पर क्या ये मेरा फाइनल आंसर है क्या? ये तो सीए से है ना, ये तो क्या है आंसर, तो हमको तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। क्या निकालना है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, जैसे आप डिवाइड कराते हो तो डिवाइड अगर साफ साफ कट रहा हो तो काट दिया करो, अगर नहीं कट रहा है तो अगर वो फाइनल आंसर नहीं आगे और प्रोसीडिंग्स बाकी हैं तो उसको काटा मत करो, उसी फॉर्म में छोड़ दिया करो। क्या कहा मैंने? उसी फॉर्म में छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और मीटर स्क्वायर लिख देंगे, बस जस्ट दैट्स इट। ब्रैकेट लगा देंगे। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आपका इस रूप में इसका छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा 22 गुणा 24 गुणा 26 करके छोड़ दो, लेकिन 7 से डिवाइड मत करना अभी। 7 से 7 काटेंगे, इधर पाई थोड़ी ना जो कटेगा, ठीक है। 7 से 70 कटेगा, आगे देखो 70 दे रखा है, वो जानबूझ के कुछ ऐसा देगा जो 7 से वो कट जाएगा। और अभी सपोज करो मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो फालतू की मेहनत हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है? तो मैं तो ये कहूंगा ऐसी फॉर्म में छोड़ दो, हाल छोड़ दिया, इतना लिख दिया। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कैनवास की कॉस्ट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास मिलता है 70 रुपए का। 1 मीटर स्क्वायर, जैसे आप पूछने का बाजार में आपने पूछा भैया कैनवास है बढ़िया क्वालिटी का, हाँ बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा, कितने रुपए मीटर स्क्वायर है? तो उसने कहा 70 रुपए मीटर स्क्वायर है दुकानदार ने कहा। फिर डिस्काउंट तो उसने 80 बताया थे, आपने 10% या 20% डिस्काउंट लेके 70 रुपए की रेट लगवा दी। अब 70 रुपए तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा है, आपके पास कपड़ा आपको चाहिए कितना? आपको इतना चाहिए, तो इसको इंटू 70 कर देंगे, इतने रुपए लगेंगे हमारे। भाई 1 मीटर स्क्वायर की अगर 70 रुपए कीमत है तो सपोज करो 10 मीटर स्क्वायर होता तो 10 × 70, सपोज करो 20 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए था तो 20 × 70, और कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिया सीएस से निकाल के। तो इस क्वांटिटी को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने रुपए हमारे, उतनी कॉस्टिंग हमारी आएगी। समझ आया? समझ आया? सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। लिखो नाउ कॉस्ट ऑफ, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ, या सिंपली लिख लो कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना गिवन है? ₹70 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर ये गिवन है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, सो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को टोटल जितने भी मीटर स्क्वायर का कपड़ा हमारे पास चाहिए उससे मल्टीप्लाई करें। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 70 गुणा टोटल कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा है हमारे पास, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। ये क्वांटिटी तो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दी मैंने और इस क्वांटिटी को 70 से गुणा कर दिया। समझ आया? अब देखो 7 से 70 बड़े प्यार से काटो, ध्यान से लगना जाए, प्यार से काटो, बड़ी मुश्किल से ये 7 कटा है, नहीं तो 7 कटता नहीं है, और 7 से डिवाइड करना होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, आती है ना? ओके। सो अब आपको मल्टीप्लाई करने का काम है, वही आपका आंसर। तो वो बात तो मैंने पहले की थी कि 22 24 26 को तो चाहे से पहले भी कर लेते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, बाद में भी करना है पहले भी करना है तो आखिरी में करें, वो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, चलो करो मल्टीप्लाई करो भाई, वो मैं थोड़ा करके दूंगा, मल्टीप्लाई मैं करके दूंगा क्या? गलत फहमी आपकी, मैं नहीं करूंगा, करो बैठ, मेहनत मजदूरी के काम आप खुद करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखा है? सब लोग दिखाएंगे मुझे मल्टीप्लाई कहाँ किया है।
सबकी नोटबुक में। हाथ में क्यों करते हो? पेपर नहीं है? आप भी हाथ में करते हो? हाथों की कीमत नहीं समझते आप, इसका मतलब? नहीं, कितने कीमती है? जिसके हाथ नहीं है उनसे पूछो उसकी कीमत। इधर थोड़ा ना है, इधर तो सबके हैं। ठाकुर से जाके पूछो, शोले वाले, उसके हाथ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत कीमती चीज है, इसको गंदा नहीं करना, क्योंकि इसी से फिर हम खाते पीते हैं तो वही केमिकल अंदर जाता है। ठीक है, एक 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 बात बताओ मुझे, सपोज करो अभी हम किसी के किराए के मकान में रहते हैं, ध्यान से सुनो। सपोज करो हम अभी किसी के किराए के मकान में रहते हैं और उसका मकान हम गंदा करेंगे, तो वो टॉलरेट करेगा क्या मकान मालिक? वो सहन करेगा क्या इस बात को? वो कहेगा भैया जितने दिन रहना है रहो, किराया दो, जब खाली करो तो मेरे को जिस पोजीशन में लिया था उसी पोजीशन में वापस देना। ऐसे ही कहेगा ना, और हमारा फर्ज भी यही बनता है। हमारा फर्ज भी यही बनता है। अब ये हाथ, ये बॉडी हमारी है क्या? हमको केवल यूज करने के लिए मिली है, कभी ना कभी तो हमसे छीननी है। भगवान ने दी है, भगवान ही वापस लेगा। तो ये किराए की है, तो हमारी नहीं है कि हम मालिकाना हक जता रहे हैं। हम जिस पोजीशन में लेके बैठे हैं इसी पोजीशन में सौंपनी है वापस, गंदा करके नहीं सौंपनी। गंदा करके कैसे नहीं सौंपनी? कुछ गलत चीजें नहीं खानी, उससे भी गंदी होती है। गंदी आगे होके नहीं करनी, कुछ ऐसा नशा नहीं करना जिससे गंदी हो, क्योंकि हमारी है ही नहीं। समझे? ये किराए की है, इसको इस्तेमाल करके एट द एंड अपने को वापस सौंप के इधर ही जानी है। हाँ जी, क्या निकाला? बोलो। 1,37,000। अच्छा, इन तीनों को गुणा करने पे क्या आया ये बताओ पहले। इन तीनों को गुणा करना, 13728 आया, और फिर 10 से और गुणा करूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 1,37,280 रुपए का तो आप केवल कपड़ा लाओगे, फिर टेंट बनाओगे तो करीब 1.5 लाख रुपए में टेंट बनेगा आपका। जिससे अच्छा कोई कमरा ही ले लेना। ठीक है ना, टेंट ही बना 1.5 लाख में, तो इतनी महंगाई हो गई। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? एक एक पहलू खोल के देखा अपन ने, कैलकुलेशन वाइज भी क्या क्या कर सकते हैं वो सब देखा है। 10 मीटर कितना होता है? 10 मीटर कितना होता है? यहां से लेकर और करीब, यहां से लेकर करीब ये जो मोड़ है यहां तक, ये मोड़ है ना, मोड़ जहां से अपन घूमते हैं, यहाँ से घूमते हो ना, वहां घर जाते हो जब, लगभग इतना होगा अंदाजा। 13 मीटर है, नापा है तुमने? ओके चलो। हाँ अंदाजन बोल रहा हूँ, वो फीता लेके थोड़ा नापा है मैंने। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो, गेट रेडी। तारपोलिन है वो। तारपोलिन। तो बोलने के लिए आंखों की क्या जरूरत? आंख बंद करो या खोलो, उसमें बोलने का क्या फर्क पड़ेगा? मेरे सरे हो, मैं तेरे मजे ले लूंगा। ओके चलो, तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। इसी का स्टार्ट करें। नॉट वेल, सिर दर्द कर रहा है? नहीं? ओके चलो देखो भाई, घर जाके खाना खा लेना जब मैं छोड़ूंगा। देखो इधर देखो, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन। अब इधर समझोगे तो बेटा समझ आएगा। आप दोनों कल से अलग बैठोगे, बहुत बात करते हो। हाँ, रिद्धि एंड आर्या। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यहां तक समझ आया क्वेश्चन? क्या समझ आया बताओ? क्या समझ आया? कॉनिकल टेंट बनाना है, 8 मीटर हाइट होगी उसकी, और रेडियस। भाई कौन के पास दो चीजें होती हैं, रेडियस और हाइट, और एक स्लैंट हाइट। रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट। तो कौन की तो इसने हाइट दे दी और रेडियस दे दी और स्लैंट हाइट हम निकाल लेंगे। तो एक तरीके से जो कोन हमको बनाना है, जो कॉनिकल टेंट हमको बनाना है, उसकी तो सारी चीजें दे दी इसने, दे दी। फिर ये 3 मीटर वाइड क्या चीज है? कौन में रेक्टेंगल बनता है?
कौन में रेक्टेंगल बनता है क्या बीच में? राइट एंगल बनता है, तो उसमें राइट एंगल में कोई विड्थ तो होती नहीं है, विड्थ तो रेक्टेंगल में होती है। चलो चलो, इस पे अपन डिस्कशन जारी रखेंगे। एक बार जो चीज क्लियर है उसको क्लियर करो। हमको बनाना है, टारपोलिन लेके आना है बाजार से। अब सपोज करो, चलो बैठो ध्यान से सुनिएगा, उसको एक बार साइड में छोड़ो, टारपोलिन क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, सपोज करो आप अपनी कोई टेलर के पास ड्रेस सिलवाने जा रहे हैं। लेट अस से यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रेस स्टिच्ड फ्रॉम ए टेलर। तो आप उसको जो कपड़ा देते हो, कच्चा कपड़ा, आपने नोटिस किया है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है हमेशा। आप किसी थान में से कटवा के आते हो, थान होता है कपड़े का, कपड़े के जो बंडल होता है जिसमें जो नाप के देता है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। कभी कपड़ा लेने नहीं गए क्या बाजार? हमेशा रेडीमेड ही पहना है क्या? हमेशा रेडीमेड ही पहना है क्या? गए होंगे ना कभी। स्कूल यूनिफॉर्म तो आपने सिलवाई होगी, स्कूल यूनिफॉर्म तो रेडीमेड मिलती नहीं है, तो आप लेने गए होंगे और आपने टेलर को दी होगी। तो आपने जो कपड़ा उसको दिया होगा वो एक रेक्टेंगुलर शेप कपड़ा होगा या नहीं होगा? उससे उसने ड्रेस बनाई होगी, उसको काट पीट के कैसे भी करके। तो अब ये क्या कह रहा है कि आप तारपोलिन लेके आओ। अब तारपोलिन कौन सा मटेरियल होता है वो आप आपके साइंस वाले सर से पूछो। जैसा कपड़ा लेदर का कपड़ा होता है वैसा ही होता है, ठीक है। तो आप बाजार से एक रेक्टेंगुलर शेप तारपोलिन का टुकड़ा लेके आएंगे या कपड़ा लेके आएंगे, मान लो लेके आएंगे। और इससे फिर आप एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे? एक कॉनिकल टेंट। क्वेश्चन समझ में आया? लाइक दिस। अब जो आप कॉनिकल टेंट बनाएंगे उसकी रेडियस और हाइट गिवन है। उसकी रेडियस और हाइट, रेडियस तो गिवन है कितना? 6 मीटर। रेडियस गिवन है 6 मीटर और हाइट कितनी गिवन है? तो ये तो हो गई हाइट 8 मीटर गिवन और ये हो गई 6 मीटर गिवन। यहां तक क्लियर है? जो बनना है उसकी तो दोनों बातें गिवन है और बची स्लैंट हाइट तो हम निकाल सकते हैं, यानी तीनों बातें गिवन है। लेकिन जो चीज हमको गिवन है जिससे हमको बनाना है उसकी क्या क्या चीज गिवन है? वो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ है या कुछ भी मान लो मटेरियल है, उसकी रेक्टेंगल की हमको विड्थ गिवन है। क्या गिवन है? चेक करो। और लेंथ पूछ ली। वो कह रहा है 3 मीटर चौड़ाई तारपोलिन की कितनी लंबाई लाई जाए ताकि वो टेंट तैयार हो जाए। समझ गए क्या? एक टेंट तैयार करना है, उसके लिए रेक्टेंगुलर कपड़ा लाना है। तो रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, तो चौड़ाई तो फिक्स कर दिया। आप 3 मीटर चौड़ाई का कपड़ा लाएंगे। क्या लाएंगे आप? 3 मीटर चौड़ाई का कपड़ा। तो अब 3 मीटर चौड़ाई के कपड़ा में आप लंबाई कितनी लें ताकि वो रिक्वायर्ड टेंट क्रिएट हो सके। समझ आया? सो इस तारपोलिन की 3 मीटर चौड़ाई तो फिक्स हो गई, ये 3 मीटर है और ये लेंथ अपने को पता करनी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अभी क्लियर है क्वेश्चन? बोलो बोलो अवनीश, क्लियर है? ठीक है, बोलो। और ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, क्योंकि सपोज करो आप बाजार से कपड़ा लेने जाते हो, तो आपने कभी नोटिस किया है, अगर कभी गए हो तो आप ऐसे नहीं कहते हो कि 100 मीटर स्क्वायर कपड़ा देना। ऐसे कहते हो क्या? 100 मीटर स्क्वायर कपड़ा देना, ऐसे कहते हो? या 50 मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर में तो एरिया में तो बात ही नहीं करते, आप लंबाई में बात करते हो। 3 मीटर कपड़ा देना, 2.5 मीटर कपड़ा देना, 2.25 मीटर कपड़ा देना, आप केवल लंबाई में बात करते हो। पता है क्यों? क्योंकि उस रेक्टेंगुलर कपड़े की चौड़ाई तो फिक्स है 1 मीटर। हर एक थान 1 मीटर का होता है। ठीक है, समझ आया क्या? ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है। इससे पहले वाला सिनेरियो जो था, इससे पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन किया है इसका, जिसमें अपन ने एरिया ऑफ कैनवास निकाला। तो एरिया ऑफ कैनवास कुछ निकला हमारा, तो वो एरिया ऑफ कैनवास थोड़ी ना आप बाजार में जाके कहोगे कि मेरे को इतने मीटर स्क्वायर का कैनवास दो। वो कहेगा कितना मीटर कपड़ा दूं ये बता मुझे, तो ब्रेड्थ तो फिक्स है मेरी 3 मीटर, मेरा थान ये 3 मीटर का है, कितनी लंबाई में तेरे को कपड़ा चाहिए ये बता।
अभी क्लियर है? और रेट भी फिर उस लंबाई के हिसाब से ही होती है, जैसे 20 मीटर 20 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, 100 रुपए मीटर, वो लंबाई के हिसाब से कैलकुलेट करता है, जितनी भी लंबाई लोगे। ब्रेड्थ तो उसकी फिक्स है। क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? अब अपन क्या करेंगे, इस कपड़े से वो कोण बनना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि ये कपड़ा कहाँ लगना है, सीएसए में लगना है, तो इसका सीएसए और इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होगा नहीं होगा? भाई ये जो कपड़ा है कहाँ लगेगा, बेस में तो लगेगा नहीं, कहाँ लगेगा, सीएसए में लगेगा। कहाँ लगेगा? तो इस कॉनिकल टेंट का जो सीएसए होगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर आएगा। तो इसका एरिया निकालो, इसका सीएसए निकालो, दोनों को इक्वेट करो, वहां से ये लेंथ क्लियर हो जाएगी। समझ आया? अच्छा आप सुनो, इस कोण के अंदर क्या क्या डायमेंशंस होते हैं बताओ? स्लैंट हाइट ये एल जो मिसिंग है अभी, हाइट ये वन है 8 मीटर, रेडियस। तो देखो इसमें भी एल है, और अगर इसकी लंबाई को एल माने तो इसमें भी एल आ जाएगा, तो ये तो कॉमन हो जाएगा ना। तो इसलिए अगर स्मॉल लेटर एल वहां पे इस्तेमाल हो रहा है किसी को डिनोट करने के लिए, तो इधर अपन स्मॉल लेटर एल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इधर अपन कैपिटल लेटर एल का, यानी इसकी लंबाई को अपन कैपिटल लेटर एल से और इसकी चौड़ाई को कैपिटल लेटर बी से डिनोट कराएंगे। तो कैपिटल लेटर बी की वैल्यू गिवन है और कैपिटल लेटर एल हमसे पूछा गया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी को जैसे ही मैं उसके सी से इक्वेट करूंगा तो एल की वैल्यू, मिसिंग वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले तो आप ये सेम टू सेम ऐसा फिगर बना दे इस क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बनाओ। हाँ दोनों ही बनाने, दोनों ही बनाने हैं, जल्दी बनाओ। और ऐसे कैसे ही डायमेंशंस आप यहाँ पे बनाएंगे। हो गया? ये एल है, सॉरी ये बी है, और ये एल है जो हमको पता करना है। ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल आर है, और ये स्मॉल एल है। ये स्मॉल एल भी पता करना होगा यहाँ पे, पता है क्यों? क्योंकि जब इसका सी एस से निकालेंगे तो पाई आर एल फॉर्मूला है, तो एल की जरूरत पड़ेगी ना, तो एल पता है। अच्छा ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके बताओ, 8 6 के साथ किसका ट्रिपलेट बनेगा? 8 6, तो बताओ तीसरा नंबर क्या होगा? 8 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला तो 8/2 4, 6/2 3, तो 4 और 3 के साथ 5 का बनता था, लेकिन ये दुगना हो रहा है, तो 5 का दुगना क्या हो जाएगा? 10। 5 का दुगना 25। आप दुगने करते हो तो स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करना होता है तो दुगना करते हो। डूबे जी ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ स्लैंट हाइट 10 आ गई। चलो गिवन पॉइंट्स हैं, हेयर इट इज गिवन दैट। अब खत्म करो क्वेश्चन को, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, बस अब करने का काम है, 5 मिनट में खत्म करो। हेयर इट इज गिवन दैट, ताकि समय से रिलेटेड इल्जामात ना लगाए जाए मुझ पे। हेयर इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है पहले तो देखो, हाइट ऑफ द कॉनिकल टैंक, लेटर एच, लेटर एच इक्वल टू हाउ मच 8, एंड सेकंड थिंग विच इज गिवन इज रेडियस। वर्ड इस्तेमाल किया है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, बेस रेडियस, तो आप भी बेस रेडियस लिख दो, क्या जाता है कॉनिकल टैंक, बेस रेडियस ऑफ द कॉनिकल टैंक। बेस रेडियस को हम किस लेटर से डिनोट कराएंगे? आर। कितना गिवन है? 6। तो जैसे ही मेरे को रेडियस, हाइट और बेस पता चले, मैं अगला काम करूंगा स्लैंट हाइट निकालने का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे सीएसए निकालना है, और सीएसए की सामग्री में स्लैंट हाइट भी जरूरी है। ठीक है, सो निकालते हैं स्लैंट हाइट। सो जैसे डायमीटर पता होता है तो हैंड टू हैंड रेडियस निकालते हैं, तो वैसे रेडियस और हाइट दोनों पता है तो स्लैंट हाइट निकालेंगे। सो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टैंक, ऑफ द कॉनिकल टैंक। तो स्लैंट हाइट को लेटर कौन सा मिलता है विरासत में? एल। और एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अभी करके बताई थी पिछले क्वेश्चन में ही,
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आर की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर। हार्दिक बता 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 36, 64 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10। तो देखो इतना पूरा कैलकुलेशन किया आपने, और अगर वो ट्रिपलेट याद होते तो 8 से 10 डायरेक्ट आंसर। देखो अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन जैसे 8 6 तो आपको 10 मीटर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। नहीं नहीं काटेंगे ना, मैं खुद कह रहा हूँ, और कहीं कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि दो नंबरों को जोड़ के स्क्वायर करके रूट करके क्या आंसर आया इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्लास नाइन्थ में, और स्पेशली इस चैप्टर में तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ यही यही चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला में होता, तो हीरोन्स फॉर्मूला में तो पूरा स्क्वायर करके पेयरिंग करके सब बताना, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आपको याद है कि 8 6 आएगा तो फिर 10 आंसर आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ट्रिपलेट याद है तो। जैसे 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 4 का दुगना 8, 3 का दुगना 6, तो 5 का दुगना 10, उन ट्रिपलेट्स का दुगना कर दिया। क्लियर है क्या? ओके, स्लैंट हाइट आते ही, स्लैंट हाइट आते ही अगला काम, अरे सी एस ए किसको इक्वेट करेगा, सी एस ए निकाल तो सही पहले ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द conical tent, that is CSA, CSA फॉर्मूला इज पाई आर एल। तो वैल्यू रख दो, और अगर कुछ कट रहा हो इजी वे में तो काट दो, नहीं तो ऐसे थे छोड़। अच्छा चेंज 3.14 रखनी है, कहा है उसने क्वेश्चन में, देखो मेंशन है यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो फिर वही रखनी है, अगर कहा है तो फिर वही रखनी है 3.14। रेडियस कितना है 6, और स्लैंट हाइट तरो ताजा अभी अभी निकालिए 10। डन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई फिलहाल मत करो, एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो, ब्रैकेट लगा के, और ये एरिया है तो एरिया किस में आता है, करना चाहो तो आपकी इच्छा, अभी आगे प्रोसेस होना है ना वैसे भी, फाइनल आंसर थोड़ी ना ये। डन, इतना हो गया, यानी कि स्लैंट उसमें टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो तो पता चल गया। ये टेंट का सीएसए है ना, तो कपड़ा कहाँ लगेगा सीएसए में ही तो लगेगा, तो कितना कपड़ा लगेगा इतना लगेगा, ये तो पता चल गया। अब बाजार से लेने जाओगे तो ऐसे तो ना बोलोगे 3.14 गुणा 6 गुणा 10 इतना कपड़ा दे, वो कहेगा भैया लंबाई बता दे मुझे, तो तुम तो आप पूछोगे तेरी चौड़ाई बता, मतलब तेरी नहीं तेरे कपड़े की, भाई जिस जो कपड़ा तू दे रहा है उसकी चौड़ाई बता, तो उसने बताई चौड़ाई 3 मीटर चौड़ाई का कपड़ा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा इस चौड़ाई इंटू लंबाई, इससे एरिया निकालूंगा और मेरे एरिया से इक्वेट करूंगा, उससे पता चलेगी हमको कितनी लंबाई चाहिए। समझ गए? क्लियर है? चले नेक्स्ट पेज पे, इतना हो गया नोट डाउन। नाउ नाउ अब हमको तारपोलिन की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ तारपोलिन, लेंथ ऑफ तार, नहीं लेंथ नहीं ब्रेड्थ गिवन है, विड्थ गिवन है ना, विड्थ, विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात होती है, कुछ भी कह सकते, विड्थ ऑफ द तारपोलिन, और उसकी विड्थ को अपन कैपिटल लेटर बी से डिनोट करा, क्या लेंथ तो पूछ रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड, तारपोलिन 3 मीटर वाइड है, यानी विड्थ है तारपोलिन की ये, ठीक है, दैट इज बी कितना है 3 मीटर। तो इसकी लेंथ को हाल फिलहाल कैपिटल लेटर ए एल से अज्यूम कर लो। लेट द लेंथ of the tarpaulin be of the ठीक है, इतना हो गया। तो अब इस तारपोलिन का एरिया निकाल लेंगे हम। सो एरिया ऑफ तारपोलिन, एरिया ऑफ, अब तारपोलिन क्योंकि 2D फिगर है
तो इसका सरफेस एरिया नहीं निकलता, इसका एरिया निकलता है। जो 2D फिगर्स हैं उनका क्या निकलता है, एरिया और पेरीमीटर। एरिया और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा है कि 2D फिगर्स का हम क्या क्या निकालते हैं, एरिया और पेरीमीटर, और 3D ऑब्जेक्ट्स का हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका एरिया उसके सरफेस एरिया से इक्वेट होगा, ठीक है। एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल टू, तो एरिया जो तारपोलिन है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू पी। तो L तो मिसिंग है, एज इट इज छोड़ दो। P गिवन है, कितना गिवन है, 3। तो इतने मीटर स्क्वायर हो गया। ये तारपोलिन का एरिया क्या हो गया, L इंटू 3, इतने मीटर स्क्वायर, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ तारपोलिन है। इससे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, इन दोनों को हम कर देंगे इक्वेट। वहां the conical tent is to be made using is to be made using the given tarpaulin sheet, using the given tarpaulin sheet। जो कॉनिकल टेंट है वो इस तारपोलिन शीट से ही तो बनाना है हमको, बनाना है ना, ऐसा ही क्वेश्चन में मेंशन है। सो सो एरिया ऑफ तारपोलिन, एरिया ऑफ तारपोलिन, अभी क्लास से निकलूंगा 5 मिनट। एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल टू CSA ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है भाई। जिस फिगर से जो दूसरा फिगर बनाना है, दोनों का एरिया इक्वेट कर दो। इधर तारपोलिन है, इधर कॉनिकल टेंट बनाना है, इसका एरिया उसके एरिया से इक्वेट कर दो। और ये कपड़ा वहां कहां लगना है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया में लगना है। अगर मान लो ये कपड़ा वहां पे टोटल सरफेस एरिया में लगना होता तो फिर एरिया को टोटल सरफेस एरिया से इक्वेट करता, समझ गए। लेकिन लगना कहां है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया में ही लगना है। सो एरिया ऑफ तारपोलिन क्या निकाल के छोड़ा था आपने, L इंटू 3, दैट इज L इंटू 3 इक्वल टू, और CSA ऑफ कॉनिकल टेंट पिछली शीट पे आ जाओ, क्या निकाल के छोड़ा है आपने, 3.14 इंटू 6 इंटू 10, 3.14 इंटू 6 इंटू 10। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत, शैली कोई दिक्कत। ये एरिया ऑफ तारपोलिन, ये एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, इक्वेट कर दिया दोनों को। अब जो मिसिंग पार्ट है वो है L, तो L कैसे निकलेगा, L की वैल्यू आएगी ये इंटू 3, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3। तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे कर दो डिवाइड, काटो पीटो, 3 से 1, 3 से 2 टाइम। अब सुनो मल्टीप्लाई करने की टेक्निक सुनो। पहले तो 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और कल बताया था कि डेसिमल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करो, 31.4, और इंटू 2 बचा, इसका दुगना कर दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 62.8 मीटर ये लंबाई का आपको तारपोलिन चाहिए, समझ गए। यहां तक क्लियर है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आगे और बाकी। ये तो केवल लेंथ आई है, तो इसको इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख के छोड़ दो एक बार के लिए। देखो पहला क्वेश्चन था व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन, तो लेंथ आ गई तारपोलिन की इतने मीटर। सो हाँ देखो पहला क्वेश्चन था कि एग्जैक्ट लेंथ बताओ, वो बता दी। अब अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट होगा, स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, वो अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो इतना ही है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ तारपोलिन रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ तारपोलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू 62.8 मीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। अब चलें सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस कॉस्ट बतानी है आपको, क्लियर है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप 5 मीटर कपड़ा लेकर टेलर को दोगे तो वो 5 मीटर पूरा थोड़ा लगाएगा, थोड़ा बहुत वेस्ट भी होगा, होगा नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, हल्का फुल्का स्टिचिंग मार्जिन भी तो चाहिए। जैसे कपड़े को कपड़े से जोड़ेंगे तो कुछ स्टिचिंग मार्जिन होंगे, कुछ मार्जिन तो लेगा वो, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ना भाई। आपकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मान लो 3 मीटर कपड़ा लगता हो तो 3.5 मीटर मंगाएगा आपसे, 3.5 लगता हो तो थोड़ा सा और ज्यादा मंगाएगा। बोलो मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा। तो ये तो एग्जैक्ट बताया है अपन ने, एग्जैक्ट।
लेकिन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा ना। तो आगे क्वेश्चन सुनो, आगे क्या कह रहा है, assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। assume करो कि कुछ एक्स्ट्रा लेंथ लानी पड़ेगी, जितनी लेंथ आपको गिवन है 62.8 उतनी नहीं लानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी। किस किस पर्पस के लिए, एक तो स्टिचिंग मार्जिन, दूसरा वेस्टेज, दोनों काम के लिए आपको एक्स्ट्रा कितना लाना है, 20 सेंटीमीटर। तो अब आप टोटल लेंथ बताओ इसको एक्स्ट्रा जोड़कर, इसको एक्स्ट्रा जोड़कर टोटल लेंथ बताओ। समझ आया, क्लियर है। अब आप अभी जो लेंथ आई है फाइनल लेंथ नहीं है, एक्स्ट्रा लेंथ भी जोड़ के फिर आप टोटल लेंथ उसको बताइए, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इतना कर दिया था हमने, अब इसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 20 सेंटीमीटर। इतना लिख लिया सबने, ठीक है। हाँ, नाउ नाउ extra length for stitching margins and wastage in cutting इक्वल टू कितना गिवन है ये, 20 सेंटीमीटर। सामने डालो, ये गिवन है, या आप अपने मन से नहीं लिख रहे हो, गिवन। अब देखो वो वाली लेंथ आई है हमारी मीटर में, चेक करो वो वाली लेंथ किसमें आई है हमारी, वो डिलीट हो गई। वो वाली लेंथ किसमें आई थी, मीटर में। ये लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर में तो कोई चीज जुड़ नहीं सकती ना, तो वो लेंथ अगर मीटर में थी तो इस लेंथ को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब कोई जानता है कि सेंटीमीटर को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके कुछ लॉजिक सुनिए ध्यान से, सब लोग सुनिए। जब भी अपन बड़े चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा होगा, और छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। क्या कहा, फिर से बोलो, बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा होगा, और छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट, मतलब जब पहाड़ चढ़ेंगे बड़ी चीज की तरफ बढ़ेंगे तो डिवाइड होगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होगा। तो फिर क्या होगा, अब वो तो होगा लेकिन किससे, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर और मीटर में 100 का कनेक्शन होता है। कितने का कनेक्शन होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में तो 100 से गुणा करूं या डिवाइड, ये सोचना है। तो अभी सेंटीमीटर है और मुझे मीटर में जाना है, तो छोटी से बड़ी चीज में जाना है, तो छोटी से बड़ी चीज में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो 20 को 100 से डिवाइड करके और फिर मैं मीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, मीटर। इसमें 0 से 0 खत्म, और 2/10 को क्या लिख सकता हूँ, 0.2 मीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप फाइनली टोटल लेंथ निकालो। Hence, total length of the tarpaulin required is, hence total length of tarpaulin required इक्वल टू, पहले वाली लेंथ कितनी आई थी बोलिए जरा, 62.8। अभी वेस्टेज और मार्जिन की कितनी और चाहिए आपको, दोनों को ऐड कर दूं, तो ये ऐड करोगे तो ये 63.0 आएगा, यानी 63 मीटर फाइनल आंसर। अब मैच कर लो, लेंथ कभी मीटर स्क्वायर में आएगी, और क्या आई है, तू बता क्या आई है, फिर